हम अपने प्रश्न की ओर। देखिए मैंने बताया था कि अल्फाबेट पर आपको अल्फाबेट सीरीज आती है। अल्फाबेट आपकी जो है सीरीज आती है। अल्फाबेट सीरीज में आपके एक तो सिंगल सीरीज होगी। सिंगल सिंगल कैसे सर? मैंने बताया था जैसे बी डी एल एन सी ओ, लाइक इस तरह से। एक सीरीज होती है कि 3 डिजिट बेस्ड सीरीज, 3 डिजिट बेस्ड सीरीज, 3 डिजिट बेस्ड। एक होती है 4, सॉरी 3 डिजिट, 3 लेटर बेस्ड, 3 लेटर बेस्ड। एक होती है 4 लेटर बेस्ड सीरीज, 4 लेटर बेस्ड। अभी जो आपका क्वेश्चन, अभी जो आपकी सीरीज है, ये आपको मैंने सिंगल सीरीज तो आपको डेमो में करा दी थी। सिंगल सीरीज मैंने डेमो में करा दी थी। ये है आपकी 3 लेटर बेस्ड सीरीज, 3 लेटर। यानी कि जो ये वर्ड बन रहा है, ये वर्ड 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो इसको कहते हैं 3 लेटर बेस्ड आपका जो है सीरीज, 3 लेटर बेस्ड सीरीज, जिसमें आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट, रोहित सर आपने पहले दिन बताया था कि बाय डिफॉल्ट ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। इसको मैं बार-बार चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर जिसने भी ध्यान रखेगा, जो आज पहली बार क्लास में है, उससे मैं बस इतनी सी बात कहूंगा कि भाई पहले और दूसरे ये तीनों डेमो देखकर तब आना इसमें। अगर जो पहली बार क्लास में जुड़ा है हमारे साथ, वो तीनों डेमो को देखकर आएगा। और आज जितने भी बच्चे देख रहे हैं, उन सभी को आज कसम खानी है कि रोहित सर सच में हम सिलेक्शन के लिए आए हैं और हम एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। अगर किसी वजह से कोई क्लास मिस भी हुई, तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि उसी दिन उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लूंगा। लेकिन मैं अपने ऊपर बर्डन नहीं बढ़ने दूंगा कि मान लीजिए आपने एक क्लास मिस की, 2 क्लास मिस की, फिर वो आपके पास बर्डन बढ़ता जा रहा है। यानी कि उन क्लासेस को भी तो आपको कवर करना पड़ेगा ना, तभी तो चीजें रिदम में चलेंगी। तो याद रखिएगा, अगर कोई क्लास मिस होगी, जैसे मान लीजिए इस समय आप लाइव नहीं देख पाए, तो पूरे दिन में उस क्लास को, आज पूरे दिन भर में 24 घंटे में उस क्लास को देख लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है? ये बात अपने जहन में रखिएगा। मैं आपसे पहले बता रहा हूं, ये यूट्यूब नहीं है कि आगे चले गए, आगे चले गए, आगे चले गए, मत करिएगा ऐसे। अगर आगे तो अब जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक रोहित सर आपकी क्लास में रहूंगा ही रहूंगा, ये तय है। आज से सभी को प्रॉमिस करना है, जितने भी हजारों बच्चे देख रहे हैं, सभी एक बार लिख दीजिए, प्रॉमिस 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 सर, प्रॉमिस सर, मुझे बैंक में नौकरी चाहिए। मैं वादा कर रहा हूं, रोहित रघुवंशी सर का वादा है, रीजनिंग में आपके जैसा कोई और नहीं होगा। आपको सच में रीजनिंग का किंग बना दूंगा मैं। ये मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुझे अपने कंटेंट पे भरोसा है, मुझे अपने समझाने पर भरोसा है। बस मुझे आपके साथ की जरूरत है, मुझे आपके प्यार की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, आप साथ रहेंगे, तो जो चीजें मैं जिस तरह से मैं आपको लेकर चलना चाह रहा हूं, बस यकीन मानिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल चीजें आपको मिलती हैं और मिलती रहेंगी मेरी तरफ से, ये वादा है। ठीक है, ये वादा है। तो मेरा हाथ जोड़कर विनती है, भाषा का बैरियर मत रखिएगा। कुछ चीजें कभी कभी ऐसी भी होती है बेटा कि जो टेक्निकल लैंग्वेज, जैसे कुछ टेक्निकल, जैसे अल्फाबेट है ना, मैं बता तो सकता हूँ वर्ड, लेकिन इतनी तो हिंदी नहीं आती हमें। तो कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं, उनको आप अगर इंग्लिश नहीं जानोगे तो आपके लिए फायदा है। अदरवाइज हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, ये मेरा भी है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होंगे, उनको आपको समझना पड़ेगा। उसको आपने हमारे साथ, आपने कहा कि इतना तो हम जरूर मानेंगे, इतना तो हम जरूर आपसे समझेंगे, हाँ इतना तो चलना चाहिए। ठीक है? अब 3 लेटर बेस, 3 अक्षर आधारित, 3 अक्षर आधारित तो अजीब सा लगेगा, लेकिन अच्छा लिख रहा है लिखने में। तो जहां जरूरत है वहां हिंदी होगी, लेकिन जहां जरूरत नहीं तो वहां आप सपोर्ट करना होगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए, कह रहा है कि भाई यदि प्रत्येक शब्द में, शब्द के भीतर सभी अक्षरों को, यानी कि जो प्रत्येक शब्द आपको दिए गए हैं, इन शब्द के भीतर जितने भी अक्षर हैं, अक्षर को आपने क्या करना है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जानते हैं, जैसे CAR है, यानी कि इन इस वर्ड के, इस शब्द के भीतर जितने भी लेटर हैं, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको पता है कहां से शुरू होता है? ए से लेकर जेड तक शुरू, ए से लेकर जेड तक। यानी कि अगर मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करूंगा तो ए पहले आएगा, ए के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन तीनों लेटर को ध्यान में रखो तो सी देना। ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया मैंने। ठीक है बेटा? सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं 10, तो यहां पर भी अगर देखा जाए E N और T। सेम अगर मैं एज को देखूंगा तो एज में भी वही होगा A E G। सेम मैं NIP में देखूंगा तो आप कहेंगे रोहित सर I N P। सेम मैं यूज को देखूंगा तो यूज में भी E S और U। ठीक है? तो आपसे कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विल नॉट बिगिन विद द वॉवेल, यानी कि कितने शब्द हमारे वॉवेल से शुरू नहीं होंगे, स्वर से शुरू नहीं होंगे। तो भैया ये भी शुरू हो रहा है, 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 ये भी। भैया कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, नन। पहले दोस्तों आपको मैं एक और चीज बताता हूं कि अगर नन और नन ऑफ दीज में अंतर क्या है। नन और नन ऑफ दीज में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? नन और नन ऑफ दीज में अंतर क्या है? नन ऑफ दीज का मतलब ये है बेटा, कर लेंगे, थोड़ा फास्ट कर लेंगे, चिंता मत करिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे धीरे धीरे बनने दीजिए, माहौल बनने दीजिए ना बेटा, माहौल बनने दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एकदम एकदम शुरुआत से जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर एक को साथ लेकर, तुम्हारे लिए फायदा ये है, सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है, राइट? सिलेबस मैं अपने समय पर कराऊंगा, लेकिन तुम्हें तो यहाँ से फायदा कि तुम्हें अगर क्लियर है ना चीज, और तुम्हें इतना अंदर घुस के मिल रही है, कितना एक्सट्रीम क्लैरिटी होगी, कितना एक्सट्रीम क्लैरिटी होगी बच्चों, राइट? हाँ ठीक है, मैं ठीक है। चलिए, नन ऑफ दीज मतलब विकल्प में उसका उत्तर नहीं है, विकल्प में उसका उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब ये है। ठीक है? और नन का मतलब होता है जीरो, जीरो मतलब कोई भी नहीं है भाई, कोई नहीं, कोई है ही नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे था कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो शुरुआत वॉवल से हुई, मतलब कोई कितने शब्द ऐसे स्वर से शुरू नहीं होंगे। तो यहाँ पे कोई शब्द ऐसा नहीं है जो स्वर से नहीं शुरू हो रहा, सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो स्वर से शुरू हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, उसको कहते हैं नन। ठीक है बच्चे? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। हाँ एग्जैक्टली। चलिए बेटा, याद रखना, जीवन में एक बात याद रखना, बस दो लोगों का थोड़ा सम्मान जरूर करना। बाकी मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, जीवन में दो लोगों का अपना सम्मान जरूर करना। अपनी मर्यादा मत भूलना, दो लोगों के साथ में, एक तो अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर के साथ, मर्यादा में, याद रखिएगा। लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए कि पेरेंट्स के साथ किस कदर में रहना है और टीचर के साथ भी। जो दिल में इज्जत, जो सम्मान पेरेंट्स के लिए होता है, उतना सम्मान आपका गुरु के लिए भी। भले ही पेरेंट्स आपको जन्म देते हैं, लेकिन गुरु आपके जीवन को बनाता है, आपके भविष्य का निर्माण करता कहलाता है एक गुरु। अगर आप इस भरोसे से अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो वो मर्यादा प्लीज मत भूलिएगा। आज का ये कलयुग जो है, ये सिर्फ सेल्फिश से भरा पड़ा है, अपना काम बन जाए बात खत्म। लेकिन प्यारे दोस्त, इसके पीछे भी बहुत चीजें होती हैं। एक टीचर अपनी ताकत लगा देता है सिर्फ एक चीज सुनने के लिए कि बच्चा आएगा मेरे पास और कहेगा गुरुजी मैं सफल हो गया। सिर्फ टीचर का कोई और मोटिव नहीं है। आप कहेंगे अरे रोहित सर आप तो तनख्वाह के लिए कर, अरे वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। ठीक है? हर कोई व्यक्ति अपने अपने कहीं ना कहीं अपनी पारिवारिक स्थिति को सही करने के लिए, परिवार चलाने के लिए ये सब करता है। लेकिन टीचर जो है अपने परिवार के साथ साथ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उतना ही प्यार करता है जितने अपने परिवारजनों को करता है। वो जितना वो चाहता है कि मेरा परिवार सुखी रहे, उतना वो बच्चे से भी वो लगाव रखता है कि मेरा बच्चा भी कामयाब हो। एक टीचर भी कैसा होता है जो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को भी देखता है, अपने स्टूडेंट्स को भी उतना ही उस नजर से देखता है कि जिस तरह अपने फैमिली को प्यार कर रहा है उस तरह से उनको भी। ठीक है? ये बात ध्यान रखना। मैं बिल्कुल साइड हो जाऊंगा, लीजिए लीजिए, मैं साइड हो जाऊंगा। बस एक बात, अब मैं इसके बाद दोबारा कभी मैं दोबारा नहीं बोलूंगा आपसे कभी भी इस चीज के लिए, मैं कभी दोबारा नहीं कहूंगा आपसे। बस एक बात याद रखना कि रोहित सर ने एक बात कही थी कि हमें अपनी लिमिट्स नहीं भूलनी, कि हम टीचर से पढ़ रहे हैं, हम किसी बच्चे से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है? आपको लगता होगा कि चेहरा मेरे बच्चा जैसा है, लेकिन प्यारे दोस्त अगर आप सोचें जिस समय आप सिर्फ कंचे क्रिकेट खेल रहे थे ना छोटे छोटे, उस समय से मैं पढ़ा रहा हूँ 2012 से,
यानी कि मुझे 12 साल से भी ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते हो गया बच्चों को। ये चेहरा लगा होगा, और ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि कोई ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रहा है 7वीं 8वीं, नहीं। 2012 में मैंने बीटेक के बच्चों को पढ़ाया, बीटेक के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में। 5 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है, और 2017 से लेकर 2025 तक मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ बच्चों को। ये मेरा एक लंबा अनुभव रहा है। आप किसी भी चीज के लिए तो इस चीज को ध्यान रखना कि हाँ, ये जो टीचर आपके साथ है कोई बच्चा नहीं है। ये 12-13 साल से अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कोई बच्चा तो नहीं होगा। ठीक है, आइए। कह रहा है कि जो इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी कि कहा गया है कि जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं उस शब्दों को इस क्रम में व्यवस्थित करना है कि बाएं से दाएं एक शब्दकोश में दिखाई देंगे। यानी कि जितने भी शब्द आपको दे रखे हैं, जितने भी वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इन सभी वर्ड्स को आपने डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी भी जब शुरू होती है वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करती है। कभी भी आप डिक्शनरी खोल के देख लेना, डिक्शनरी को जब आप खोलेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि वाई से शुरू हो रहा है या एक्स से शुरू हो रहा है, डिक्शनरी भी आपकी अल्फाबेट से ए से शुरू होगी। तो यहां भी सभी वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करोगे, कहां से कहां तक आपको पता है, आपको बताना है कि लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं आपको अरेंज करना है। बाएं से दाएं आपको बताइए, रोहित सर ने आपको समझाया कि बायां ये होता है और दायां ये होता है। तो अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो सबसे पहले ए आएगा, बी है नहीं तो सी आएगा, सी के बाद आपने देखा क्या आना चाहिए, और एन आना चाहिए, देन आपका टी आना चाहिए, देन आपका यू आना चाहिए। डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन लेटर्स को आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताइए बाएं से चौथा, लेफ्ट से फोर्थ, बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा, बाएं से चौथा, यानी कि 10 मतलब सी विकल्प आपका राइट है। सी विकल्प आपका राइट है। समझ आई बात? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे। मैं बिल्कुल अलग हो गया हूं, लीजिए बिल्कुल साइड हो गया हूं। आपकी यही शिकायत रहती है कि साइड नहीं होते, मैं बिल्कुल साइड हो गया हूं। बेटा थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम लगता है, तो अपलोड होती है जैसे आपको दिखने लग जाएगी। सदैव याद रखना, जैसे मान लीजिए मेरी क्लास कंप्लीट हुई, तो मेरी क्लास कंप्लीट होने के बाद उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो इसलिए स्लो नहीं होती। तो आधा 1 घंटे का टाइम दीजिएगा, वो क्लास आपको दिख जाएगी। ठीक है, आधा 1 घंटे का टाइम दीजिएगा। बना लिया बेटा? कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड एंड सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। राइट, यानी कि इसने कहा है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो आपका दाएं से दूसरा, राइट, राइट हैंड से सेकंड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि पहला लेटर, राइट हैंड से दूसरे का पहला लेटर, जैसे दाएं से दूसरे का पहला लेटर। ठीक है, और फिर कहा गया कि भाई लेफ्ट हैंड से दूसरे का दूसरा लेटर, बाएं से दूसरे का दूसरा लेटर, यानी कि इनके बीच में कितने अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इनके बीच में। इसके निकालने का तरीका मैंने बहुत सिंपल बताया था। जब भी कभी ऐसा हो, इसके निकालने का क्या होता है, पहले इन लेटर की प्लेस वैल्यू, राइट, और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस सदैव और -1, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर, यानी कि डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। यानी क्या कहा आपसे, कहा कि दाएं से दूसरे का पहला अक्षर, दाएं से दूसरे का पहला अक्षर एन, बाएं से दूसरे का दूसरा अक्षर ई, इनके बीच कितने अक्षर हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इनके बीच कितने अक्षर हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, आपने उन लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस सदैव -1 कर दीजिएगा, सो दैट शुड बी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। और बहुत सिंपल सी बात है, एन और ई के बीच में आप बताइए, एन और ई के बीच में एफ जी एच आई जे के एल एम, दीज ऑल आर द लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके एन और ई के बीच में लेटर होंगे। ई और एन कह दो, एन और ई कह दो, ई और एन के बीच में लेटर होंगे 8। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। इफ द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, यानी कि हर एक वर्ड का अंतिम लेटर, आपको उसके अगले अक्षर से चेंज करना है। क्या कहा, इफ द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, यानी कि हर एक वर्ड का अंतिम लेटर को आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेटर से, यानी कि आर का अगला लेटर क्या होता है एस, एन का अगला लेटर क्या होता है ओ, ई का अगला लेटर क्या होता है एफ, पी का क्या होता है पी क्यू, ई का अगला लेटर एफ। तो बताइए हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग टू वॉवेल। तो भैया यहाँ पे टू वॉवेल तो नहीं है, यहाँ पे दो वॉवेल है ई और ओ, यहाँ पे दो वॉवेल नहीं है, यहाँ पर दो वॉवेल नहीं है, और यहाँ भी दो वॉवेल नहीं है। सिर्फ एक ऐसा है जिसमें आपके दो वॉवेल हैं, सिर्फ एक ऐसा है, सिर्फ एक ऐसा है जो दो वॉवेल है जिसमें, सॉरी, जिसमें दो वॉवेल आपको दिए गए। लैंग्वेज और कैसे समझेगा बेटा, और कैसे समझेगा इस लैंग्वेज को, ये तो बता। इतने तसल्ली से, इतने सुकून के साथ मैं प्रश्न को समझा रहा हूँ, राइट, और क्या लेगा तू। ठीक है बेटा, अभी देखिए एक बच्चा कह रहा है ना सर इसको ऐसा भी कर सकते, बेटा अभी तुम ट्रिक तो छोड़ दो, अभी तुम पहले उसका बेसिक समझ लो, पहले ट्रिक तो हम बता देंगे, यहाँ इसको ऐसे देख सकते थे, लेकिन अभी तो तुम्हें जरूरत है कि सीखने की, तो सीखा पहले अच्छे से जाता है डिटेल में। ठीक है, डिटेल में सीखा जाता है, बाद में आपको बता देंगे उस चीज के लिए। अरे वॉवल तो 4 है, कहाँ है वॉवल 4, अरे हर एक वर्ड में, हर एक वर्ड में जैसे 10 था तो ये क्या बन गया, चेंज होने का 2, तो इसमें दो वॉवल है, तो इस वर्ड में कितने वॉवल है, एक ही तो वॉवल है, इस वर्ड में कितने वॉवल है, एक ही तो वॉवल है, इस वर्ड में तो एक ही वॉवल है, इस वर्ड में तो एक ही वॉवल है।
भाई हमने चेंज करने के बाद क्या आया, सी ए एस आ गया, टी ई ओ आ गया, ए जी एफ आ गया, एन आई क्यू आ गया, यू एस एफ आ गया। इस वर्ड में कितने वॉवेल है, एक ये नहीं हुआ। इस वर्ड में कितने, एक वॉवेल नहीं, इसमें एक वॉवेल नहीं, इसमें दो वॉवेल है तो ये हो जाएगा, इसमें एक वॉवेल है ये भी नहीं। तो कैसे कितने वर्ड हैं ऐसे जिसमें दो वॉवेल हैं, तो सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जिसमें दो वॉवेल थे, राइट। चलिए ये तो गला बाहर निकल के आ जाएगा, मुझे जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से तुम्हारी कमजोरी एक अंदर तक घुस चुकी है, जमीन के अंदर तक घुस चुकी है। इतना कमजोर थोड़ी ना होता है बेटा, कमजोरी भी हुई जाती है। ठीक है? बेटा जयदीप मेरे बच्चे, अगर हमने अरेंज कर दिया तो दिक्कत क्या होगी ये बता दे बस। अगर हमने अरेंज कर भी दिया तो क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत बताइए ना। कह रहा है कि इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, यानी कि प्रत्येक वर्ड में, प्रत्येक शब्द में आपको क्या करना है, हर एक कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से, प्रीवियस का मतलब पिछले लेटर से, प्रत्येक व्यंजन को पिछले अक्षर में, यानी कि जितने भी शब्द दिए गए उनमें जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसको पिछले से, सी से पिछला लेटर क्या है बी, आर से पिछला लेटर क्या है क्यू, प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से, यानी कि जितने भी आपको वॉवल दिए गए हैं वॉवल को उसके अगले अक्षर से बदला जाता है, यानी एक अगला अक्षर क्या है बी है, पेन एस एम, और इसका एफ हो गया, एज ए का क्या हो गया बी, ई का क्या हो गया एफ, जी का क्या हो जाएगा एफ, राइट, एन आई पी एम ओ, आई का जे, यूज यू का आपका जो है यू वी, आर ई का एफ। तो कह रहा है कि बताइए हाउ मेनी वर्ड्स द फॉर्म विल हैव नो वॉवल, यानी कितने शब्द ऐसे हैं जिसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि चार ऐसे वर्ड हैं जिसमें कोई वॉवल नहीं है, चार ऐसे शब्द हैं जिसमें कोई वॉवल नहीं है, चार ऐसे शब्द हैं जिसमें कोई वॉवल है ही नहीं, चार ऐसे शब्द हैं जिसमें वॉवल है ही नहीं। समझ आई बात सभी को, समझ आ रही बात। चलिए अगला देखिएगा, अगला फिर एक और जो है बच्चों यहाँ पर दे रखा है, ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल अलग हो गया क्योंकि आपकी शिकायत सबसे ज्यादा यही थी कि वैसे आप अलग नहीं हटते हैं। एज का बीएफडी होगा, हाँ देख लेते हैं, हो सकता है आप कह रहे हैं तो, हो सकता है बीएफडी हो जाए। अबे मैं ये देखा है, देखा है नहीं, मैं गाल पे मार दूंगा चलिए मजाक कर रहा हूँ, ये बेटा ई है, तो वॉवल को आपने क्या करना था, मेरे लाल, मेरे सुंदर, मेरे चीते, मेरे हीरे, मेरे जवाहरात, वॉवल को आपने नेक्स्ट लेटर से चेंज करना था, मेरे शेर, मेरे लाडले। चलिए आप समझ गए होगे तो, ठीक है, चलिए समझ गया नहीं। अच्छा वी नहीं टी होगा, यू का वी हो जाएगा, ठीक है, एस का आपका जो है आर आर हो जाएगा, ई का एफ, सही तो है, सही तो है? अबे क्या कर रहे हो तुम, अबे तो वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों को चेंज करना है, लगेगा चाटा खींच के भी। तुमसे क्या कहा गया, तुमसे कहा गया पहले तो कॉन्सोनेंट को उसके प्रीवियस से करना है और वॉवल को उसके नेक्स्ट से करना है, यानी कि जो वॉवल है वॉवल को नेक्स्ट से कर दो, एक अगला लेटर बी, ई का अगला लेटर एफ, एक अगला लेटर बी, ई का अगला लेटर एफ, आई का अगला लेटर जे, ई का अगला लेटर एफ, यू का अगला लेटर वी, वॉवल को चेंज हो गया। कॉन्सोनेंट में क्या करना था, प्रीवियस, सी का पहला बी, आर का क्यू, टी का एस, एन का एम, जी का एफ, एन का एम, पी का ओ, एस का आर। क्या दिक्कत है, पिट जाओगे तुम लोग, मान जाओ, अरे मान जाओ, ना मानोगे, यू का गाल पे मार देना बेटा, यू वॉवल नहीं होता, क्या तुम्हें वॉवल सिखाया क्या।
ठीक है। अबे भाई वॉवल तो सीख लो यार, वॉवल तो यार 5 होते हैं, और जितने भी वॉवल थे उसने क्या बोला था, वॉवल को नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है। वॉवल को नेक्स्ट से, यानी कि यू का वी होगा, ओ का पी होगा, आई का जे होगा, ई का एफ होगा और ए का बी होगा। राइट, यही तो बोला है। हाँ टाइम पास कर रहे हैं, ये तो दुख है, यही तो आत्मा रोती है कि बच्चा टीचर से टाइम पास कर रहा है। अरे यार चलिए, बड़ा सच में मतलब पता है कैसा फील होता है, फंसा फंसा फील होता है। कोई टीचर आपके लिए जान लगा रहा है, आप टाइम पास कर रहे हैं। टीचर जान देने को तैयार है, वो टाइम पास कर रहे हैं, कि चलो इसके साथ टाइम पास करते हैं। ये टाइम पास करने की तो यदि सभी शब्दों के पहले और तीसरे अक्षर की, कह रहा है कि यदि जितने भी सभी शब्द के पहले और तीसरे अक्षर की स्थिति आपस में बदल दें, यानी कि जैसे टी यू बी है, इनकी आपस में पहले तीसरे की आपस में स्थिति बदल दें, यानी कि आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, बी टी के साथ और टी बी के साथ। राइट, एच यू टी तो ये हो जाएगा टी यू एच, ठीक है, एच यू जी हग तो ये हो जाएगा जी यू एच, पी यू बी पब तो ये हो जाएगा बी यू पी पब बप, आर यू बी ये हो जाएगा आर यू बी तो ये हो जाएगा बी यू आर। तो कह रहा है कि बताइए ऐसे कितने शब्द हैं जो आपका एक मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाएगा, मीनिंगफुल जिसका एक मीनिंग होगा, जिसका एक शाब्दिक अर्थ होगा, सार्थक शब्द कितने बनेंगे, सार्थक मीनिंगफुल। आपने कहा वैसे हमें तो यही दिख रहा है, बट का मतलब लेकिन होता है, यानी दिस इज अ मीनिंगफुल वर्ड। एग्जैक्टली रूबीना कितनी बात अच्छी गई कि एक वक्त आता है, कितनी प्यारी बात कही है बच्चों, दिल जीत लिया सच में। एक वक्त आता है कि फिर टाइम पास करने वाले के साथ गॉड भी फिर टाइम पास करता है। अरे वाह सर, मैं कासगंज से आया था आपसे मिलने, सर मैं कासगंज से आया था आपसे मिलने, मुझसे कब मिलने आए भाई? चलिए अब तुम ये चाहते मैं मिलने आऊँ, बताओ मैं आ जाऊंगा, देख लो। जिसने कहा ना कासगंज से मिलने आया था, बता दूं मैं मिलने आ जाऊंगा, बोलो कहते हो आप मिलने आऊँ मैं? चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आप इस चीज को लेकर कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, ये तो चाहिए ना, क्वेश्चन तो आपका हो ही रहा है ना, क्वेश्चन तो हो ही रहा है ना, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं बताइए। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, एज पर वही क्वेश्चन आ गया कि भाई आपको बताना है कि उन लेटर्स के बीच में कितने लेटर होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, किसके बीच में आपको बताना है। शब्द के तीसरे अक्षर जो बाएं छोर से दूसरा, बाएं छोर से दूसरे का तीसरा अक्षर क्या है, एन। ठीक है, राइट। अरे यार एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड, ये तो हो गया भैया, ये वाला तो हो गया, एक सेकंड इसको रहने देना, ये वाले तो हो गए बच्चों, ये वाला तो हो ही गया आपका, ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया भाई, ये वाले क्वेश्चन तो हो ही गए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था, ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये वाला मुझे भी तो लग रहा है कैसे आगे दोबारा, वो क्वेश्चन हमारा हो गया था। ठीक है, अब इसको देखो, ठीक है, तो आज के लिए फिर इतने रखते हैं। हाँ वो हटा दिया मैंने, चिंता मत करिए, अगर कुछ लगेगा तो हट जाएगा, गलती से अगर आ गया दोबारा तो क्या हमने दोबारा कराया तो नहीं। देखिए मेमोरी हटा दिया हमने तुरंत तुरंत, नहीं नहीं भी हमने कर लिया, हम दोबारा करेंगे जब कर लिया तो। चलिए ठीक है, तो मैंने हटा दिया, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ घर के लिए, इसमें भी मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, बताना है आपको। राइट, इसमें भी मीनिंगफुल वर्ड बनाना है आपको, क्या करना था, यानी कि प्रत्येक शब्द के भीतर सभी अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे अगर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो जी ओ आर डब्ल्यू यही तो होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसको करेंगे तो आप करेंगे सी आई के पी यही तो हो गया, ये क्या होगा ए डी आई एल, राइट, ये क्या हो जाएगा ए सी ई के, ये क्या हो जाएगा ए ई जी टी। कोई मीनिंगफुल वर्ड लगाया क्या? कोई बेटा तो और क्या मैं उर्दू में पढ़ा रहा हूँ क्या? मत करिए बच्चे, प्योर हिंदी तो बोल रहा हूँ यार, क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा, समझ नहीं आता यार, प्योर हिंदी। तो कितने सिंपल शब्दों में बता रहा है, कितने सिंपल शब्दों में बोला है कि प्रत्येक शब्द जितने भी आपको दिए गए इसको वर्णानुक्रम से, वर्णानुक्रम बोलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तक नहीं तुम्हारे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको बताना है कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, कितने मीनिंगफुल वर्ड शाब्दिक अर्थ बनेंगे, यानी जिसका एक अर्थपूर्ण हो जो। राइट, कोई भी एक वर्ड बन रहा है इसमें तो बताइए, कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो बताओ।
बन रहा है क्या? नन। कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड इसमें नहीं बनेगा। बन रहा है तो बताइए हमें। कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है, राइट, चलिए। ठीक है बेटे, इसको बताना आप, इस क्वेश्चन का जवाब देना आप सभी के सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करना, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये आप आराम से बना लेना बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, अब कल से हम इनको देखेंगे नहीं, राइट। आज मैं यही समझना चाह रहा था कि बच्चे कितने सपोर्टिव हैं। समझ में तो आ रहा है धीरे धीरे। देखिए, आप समझेंगे ना, आप हमें समझो, आप हम भी तो आपको समझेंगे ना। क्या मैं आपको एक पल में समझाऊंगा क्या? देखिए, थोड़ा अभी एक दो दिन मुझे लगेगा, मुझे रिदम बनाने में प्लीज समय देना बच्चों, मेरा सभी सागर है, मुझे रिदम बनाने में समय चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए, जिससे कि मैं थोड़ा एक बार आपको भी धीरे धीरे जान लूं। तो जो बच्चे इसमें जेन्युइन पढ़ने वाले हैं ना, वो प्लीज पेशेंस रखिएगा, रोहित सर आपकी स्पीड पर तक पहुंचेंगे। लेकिन बस मुझे ये थोड़ा सा एक दो दिन का समय दे दीजिए, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि इसमें कितने बच्चे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये मैं पता लगा लूंगा दो तीन दिन में। फिर आप देखिएगा फिर मेरी रफ्तार कैसे बढ़ती है, क्योंकि फिर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है ना, तो कल हम डिस्कस करेंगे आगे की चीजों को, हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, प्लीज इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा। हम बहुत आराम से भी चलेंगे, बहुत तेजी से भी चलेंगे। जहां तेज चलना होगा वहां तेजी से चला जाएगा, जहां धीमे चलना होगा वहां धीमे से चला जाएगा, ठीक है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, आप बस साथ रहिए, आप सपोर्ट रखिएगा, बाकी आप चिंता ना करें, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच, बाय।